और ये जीवन मिस्टर मोहम्मद मेहताब खान करजन सूरज ने कमाने में तालियां मेहताब सर जिंदाबाद। और दोस्तों इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ब्राइट फ्यूचर के मैनेजिंग डायरेक्टर So good morning everyone. बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। अभी तक थोड़ी देर पहले हमारे गुरु, हमारे मेंटर और ब्राइट फ्यूचर के सुल्तान आपके सामने थे और उन्होंने बहुत सारी अच्छी हेल्थ की बेहतरीन चीज़ें सिखाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सच में उसको सीखा होगा, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी वाणी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा उस ईश्वर का, उस खुदा का जिसने हमें इस धरती के ऊपर भेजा, हमें एक इंसान का रूप दिया। एक बार अपनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस ईश्वर के नाम जिसने हम सबको बनाया, अगर वो चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था, लेकिन उन्होंने हमें इंसान बनाया, हमें सब कुछ सलामत दिया। 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी। बहुत सारे लोग इस दुनिया में तरस रहे हैं इन चीजों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक पैर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एक किडनी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिल में शुगर है। हम सलामत हैं, इसलिए एक जोरदार तालियों के साथ उस ऊपर वाले का सर झुकाकर सच्चे मन से नमन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। तालियां कमजोर हैं आपकी, ये तालियां ऐसी हो उस ऊपर वाले का मैसेज जाना चाहिए कि यस हमारे बंदे हैं, इनको हमने बनाया और भेजा, इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ईश्वर ने तो भेज दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो माँ बाप, वो माता पिता अगर इस दुनिया में हमें न संभालते, अगर हमें चलना न सिखाते, हमें बोलना न सिखाते, हमें लिखना न सिखाते, तो हम अनाड़ी की तरह ऐसे ही कहीं दुनिया के कोने में कहीं फेंके होते। वो माँ बाप की हिम्मत थी जो हमारे हर एक तकलीफ में बचपन में उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया। उस माँ बाप के लिए, अपने अपने माता पिता के लिए एक बार खड़े होकर के सच्चे मन से उस पूजनीय माता पिता के लिए जोरदार तालियां, वो ऐसी ताली बजाओ जो अब तक इस हाल में न बची हो, क्योंकि ये किसी और की बात नहीं है, ये अपने माता पिता की बात है जिन्होंने हमें बनाया, हमें चलाया, हमें खिलाया, हमें पिलाया, हमारे साथ हर वो कर्म किया। अगर अपनी चमड़ी का टूटा बनाकर भी माँ बाप के कर्मों में पेश करे, उसका कर्ज अदा नहीं करते, उसका कर्ज अदा नहीं करते। बहुत हल्की तालियां हैं दोस्तों, बहुत हल्की। माँ बाप का नाम हो तो तालियां ऐसी बने कि आज दिल्ली में, हिंदुस्तान के दिल्ली में लोगों को पता चलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का कोई फंक्शन हो रहा है और दिल्ली के इस्लामाबाद, दिल्ली के शहर इस हॉल में मौजूद है, दिल्ली की शहरिया इस हॉल में मौजूद है। ये मैसेज जाना चाहिए। जोरदार तालियां। माँ बाप के नाम बजा रहे हो, कंजूसी मत करना, प्लीज करो। जिंदगी का कर्ज नहीं चुका सकते, उसका पूरी जिंदगी कर्ज नहीं चुका सकते आप। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। अभी मैं कितनी बार खड़ा करूंगा, कितनी तालियां बजवाऊंगा, आपको अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जलता हुआ आग का गोला हूं और जब तक उधर से तापमान बढ़कर नहीं आएगा तब तक निवास नहीं जाएगा। तो तैयार रहना,
भैया गेट बंद कर दो, कोई जाना चाहेगी तो मत जाने देना। 1000 लेके छोड़ना, ठीक है? गेट वाले भैया, तंबू भाई तैयार? 1000 से नीचे किसी को छोड़ना मत। जा सकता है लेकिन 1000 देकर, ठीक है ना? देखो कमाई का जरिया बनना है। बिजनेसमैन जहां खड़ा होगा वहां व्यापार की बातें करेगा ही करेगा। कितने स्मार्ट हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, इसीलिए दे रहे। भैया ये माइक में फट जाएगा, बता देगा उन्हें। माइक हो गया, कम हो गया, चल गया। माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, ईश्वर ने आपको दुनिया में भेजा, लेकिन ये सब होने के बाद भी आप इस दुनिया में अनभिज्ञ होते, आप नादान की तरह घूम रहे होते और आप कुछ न कर पाते, तो आज दुनिया में जितने भी लोग फेल हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हुए, बस एक बात जान लेना कि उसके पीछे एक सच्चे गुरु का हाथ अभी उसके सर पे नहीं। जो इंसान इस दुनिया में कामयाब है, सचिन को जानते होंगे लोग, आप लोग, लेकिन रमाकांत साहब को आप नहीं जानते हो। आप अमिताभ बच्चन को जानते होंगे, लेकिन मोहम्मद अली साहब को आप नहीं जानते होंगे। इन दोनों लोगों के बनाने में इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। अगर वो दो सच्चे गुरु नहीं होते तो आज सचिन नहीं होते, आज अमिताभ नहीं होते। वही इंडस्ट्री अमिताभ साहब को उठाकर ठोकर खाकर बाहर फेंक दी थी उनकी लंबाई की वजह से। वही इंडस्ट्री सचिन को पूछती नहीं थी, लेकिन जब दो सच्चे गुरुओं का हाथ एक दूसरे के सर पे पड़ा तो उनके कामयाबी का राज पूरी दुनिया में टंका बसता है। आप सबको पता होगा सचिन को बताने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री का भगवान कहा जाता है, नायक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक सच्चे गुरु का हाथ। क्या आपके पीछे है? मेरे पीछे तो है। तो उस गुरु के लिए, उस मेंटर के लिए, उस हमारे ज्ञानी पुरुष के लिए एक बार अपनी जगह पे खड़े होकर के अपने अपने गुरु के लिए, अपने अपने मेंटर के लिए, मिस्टर एसटी उमेशकर के लिए एक बार जोरदार तालियां, किंगेस्टर के लिए, शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अगर ये ना होते तो आज मैं भी यहाँ खड़ा नहीं हूँ। जिसने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, याद रखना कि आपके जिंदगी में कितनी तकलीफें आ रही हैं, जो भी मुसीबतें हैं, इसका एक ही कारण है कि आपके पास अच्छा गुरु नहीं। ताली बजा रहे हो, अरे ताली बजाओ, चिल्लाओ, दोनों हाथ ऊपर करो, याद रखेगी 500 गाड़ियों में काफी निकालेंगे पूरी दिल्ली में। 500 गाड़ियों का वो दिन दूर नहीं, वो दिन आने वाला है। उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। पूरी दिल्ली को कैसे जाएंगे आने वाले 2 साल के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर। अरे बजाओ जोर से, इतनी आवाज है, इतनी आवाज तो मेरी अकेली नहीं है। एक बार जोरदार, अरे चुप ना करेंगे, मैं बहुत देर पीछे आता हूँ। अरे बैठे हो, बैठे हो, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। कुछ हो रहा है? अरे ये इसलिए लगा कि हो रहा है कि अब तक जो लोग कर रहे थे वो बेचारे अकेले कर रहे थे, वो मर रहे थे, अपनी आवाज निकाल रहे थे। अब जो हुआ हम सब है, और जब ये उंगलियां अकेले होती हैं तो ये बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाए तो एक ताकत बन जाती है। तो अभी हम जो कर रहे थे वो एक मुट्ठी की तरह कर रहे थे, एक ताकत बन के कर रहे थे, जिससे पूरी दिल्ली को मैसेज जा रहा था, यस कुछ कर रहे थे। लगाया नहीं लगा? जब वो पूरा लोग मिल के जवाब देना तो जो नहीं देगा तो अब जिसको गलत दबाना है वो चुप रहना, जिसको गलत नहीं दबाना वो बोलना। लग रहा था नहीं लग रहा था? ऐसा वाला
दो, फिर जब हम ऐसा ऐसा देखेंगे तुम्हारे याद रखो। तो सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? वाई नेटवर्क मार्केटिंग? इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, बहुत सारे लोग नौकरी पेशा वाले होंगे, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्विस वाले होंगे। बिजनेस क्यों करना है? वाई नेटवर्क मार्केटिंग? जानना चाहोगे? अरे वो वाला यस भाई, जानना चाहोगे? यही होना चाहिए। अब जब बोलो जानना चाहोगे, होना चाहिए, करना है, तो क्या बोलोगे? थोड़ा और करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, अरे करके दोनों हाथ उठा के दिखाओ। अब बोलोगे ये क्या करवा रहे हैं आप? चिल्वा रहा, लगता जाने से पहले मार मुड़ के पीछे। ऐसा नहीं है। दिस इज आल्सो थ्योरी, दिस इज आल्सो टेक्नोलॉजी टू बी एक्टिव इन द मार्केट। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। जब तक आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होगा, आप बढ़िया नहीं कर सकते। अक्सर उस प्लेयर को देखा होगा जो चुपचाप से बाउंड्री पे खड़ा रहता है, अचानक से कैच आया तो क्या होता है? और जो प्लेयर एक्टिव होता है वो फ्लाइंग मार की कैच को पकड़ता है, क्योंकि वो एक्टिव होता है। तो सबसे पहले जरूरत है हमें एक्टिव होना। क्या जरूरत है? एक्टिव होना। एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब आप एक्टिव होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। Why network marketing? Again, I am coming on the point. Why? क्यों करना है network marketing? What is the opportunity in the network marketing? क्यों चाहिए? अरे क्यों चाहिए? आज बताऊंगा क्यों चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बेनिफिट है उसका नेटवर्क मार्केटिंग का? इसमें बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, बहुत सारे दुकानदार भी बैठे हैं, और आपके सामने एक नेटवर्क मार्केटर भी खड़ा है, मेहताब खान। क्या फर्क है, समझ लेना। अभी मैं इस हॉल में अगर चिल्ला करके बोलूं चलो चलते हैं, किसमें इतनी ताकत है, या बिजनेसमैन हो, या नौकरी वाला हो, या कोई भी दुकान वाला हो, चलो मेरे साथ चलते हैं, 90 दिन हॉलीडे बना के आते हैं, 90 डेज चलते हैं शिमला में, चलते हैं थाईलैंड में, चलते हैं मलेशिया, 90 दिन वहीं रहेंगे। 90 दिन। कितने दिन? 90 दिन। 90 दिन में नौकरी वाले की नौकरी चली जाएगी, सरकारी नौकरी वाला सस्पेंड हो जाएगा, दुकानदार वाले की दुकान में ताला लग जाएगा, और घर में जो बीवी तबाही मचाएगी वो अलग, क्योंकि अकेले जाओगे ना। लेकिन एक नेटवर्कर, उसके अंदर ये ताकत है, ये पावर है कि अगर वो चाहे तो 90 डेज हॉलीडे बना सकता है। 90 डेज। नेटवर्क ही एक ऐसी दुनिया है जहां पे दुनिया में किसी भी लोगों को उठाकर के 90 दिन के कमरे के अंदर अगर बंद कर दिया जाए, सबका बिजनेस, सबका व्यापार, सबका दुकान नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन नेटवर्कर की एक ऐसी दुनिया, एक बार अगर 2 साल जिंदगी में सक्सेसफुल काम कर लिया, फिर 2 साल मेहनत करके 90 डेज की अगर छुट्टी बनाया तो आपके व्यापार में कोई फर्क नहीं है। पिछले महीने में 15 दिन हॉलीडे पे था, 15 डेज, 15 दिन, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए अपनी लाइफ में हमको बड़ा कर दिया। और मेरी माँ ने क्या कहता है, जितने लोग बैठे हैं सबकी माँ ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, और इसमें से बहुत सारी माएँ भी बैठी हैं जो आज अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज किया था, और मैंने शपथ ली थी कि जिस दिन पैसा कमाऊंगा दुनिया की वो सारी खुशियां अपनी माँ के कदमों में लाके रखूंगा। प्लीज करना। 15 दिन से माँ को लेकर के मैं घूम रहा था, बॉम्बे गया, पुणे गया, लोखंडवाला गया, खंडाला गया, गोवा गया, दिल्ली गया, एक साथ कितनी जगह माँ को पूरा 5 स्टार फैसिलिटी के साथ 15 दिन वीआईपी ट्रीटमेंट में घुमा कर लेकर आया। क्या उस माँ की दुआएं नहीं आएंगी? और सबसे खास बात समझना, माँ को लेके गया घुमाने, और इनकम आई 3,80,000 रुपए। कितनी? 3,80,000 रुपए की अकाउंट। इसीलिए मैं कहता हूं, इस दुनिया में जाके ताला ठोक के, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो व्यापारी हो, उसके सीने पे चढ़ के बोलो
कि नेटवर्क मार्केटिंग वो ताकत है दुनिया की कि 90 डेज से अगर कमरे में बंद कर दो तो क्या होगा? दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग है, यही सबसे बड़ा कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के किसी भी व्यापार में अगर बंद कर दूंगा ना तो आप धक्का बन जाएगा, आंधी आ जाएगी आपके बिजनेस में, आंधी होगा या नहीं होगा? ये भी चाहते क्या होगा या नहीं होगा? ये रहा, ये सच्ची ईमानदारी है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनके पॉकेट में अगर 500 रुपया और 200 बन जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं उनके पॉकेट में अगर 1 रुपया भी नहीं है, जाते जाते घर तक उनको 500 रुपया मिल जाए। आप बताओ होगा या नहीं होगा? होगा? तो मेरे बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? बस इतने लोग जानना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं जानते मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको मैं सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ अपने बारे में। बिलीव करना बहुत ही डिफिकल्ट दुनिया देखी है अपने बचपन में, बहुत ही डिफिकल्ट, और बहुत सारे कष्ट सहे हमने। हेलो बच्चा पार्टी, थोड़ा बैठ जाओ, तुम लोग भी बड़े